कर रहा है और इस बात पे ही उन्होंने कह दिया, अगर जाहिर है वो बनाने की काबिलियत रखते हैं, इस वजह से तो उन्होंने कहा सऊदी अरब ने कि हमें बना के दें। पाकिस्तान को क्यों नहीं कह दिया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं? जी बिल्कुल, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में भी देखें तो वहाँ पे भी इंडियन जो है वो काफ़ी अक्सरियत से मौजूद है और यही वजह हो सकती है कि सऊदी अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने के लिए उनकी सर्विसेज हासिल करना चाहते, गेट द ट्रस्ट ऑफ पीपल स्पेशली ओवरसीज। लास्ट टाइम जो एक गाड़ी चोरी हुई है और वो पाकिस्तान से अवेलेबल मतलब हुई है, वो भी एक बैड इम्पैक्ट जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या फिर ओवरसीज पीपल हैं वो पाकिस्तानी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं। इंडिया इस खित्ते में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। इस खित्ते में सबसे ज्यादा कोई भी मामलात में, हर तरह के मामलात में, आईटी में हो जाए, मेडिसिन में हो जाए, इंडिया सबसे ज्यादा तरक्की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सऊदी अरब की तरफ से कि उन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए एशियन कंट्रीज़ को कहा है, अदरवाइज तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही कहना पड़ता है, अमेरिका को या इंग्लैंड वगैरह को नहीं। तो जो आजकल की पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान से भाग रही हैं। तो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा रिव्यू लेने वाले हैं यहाँ पे आवाम से। और हमारा टॉपिक आज का ये होने वाला है कि सऊदी अरब की तरफ से इंडिया को एक रिक्वेस्ट आई है कि सऊदी अरब वांट्स ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, और वो चाह रहे हैं कि 300 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो इंडिया सऊदी अरब को दे, उनके लिए मैन्युफैक्चर करे। तो जी, दिस इज समथिंग विच वी can consider a very big news, because सऊदी अरेबिया की जब बात की जाए तो क्रूड ऑयल में सऊदी अरब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स। और अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदीया ने इंडिया को रिक्वेस्ट की है तो इंडिया का ट्रस्ट कितना डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी बातें करेंगे आज हमारी आवाम से, जानेंगे उनका ओपिनियन। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट किया है इंडिया को कि वो उनके लिए 300 लाइफ सेविंग मेडिसिन ड्रग्स बनाएं। क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे देखती है इसको? हो सकता है कि वहाँ सऊदीया में क्वालिटी ज़रा है वो अच्छी हो, जिसकी वजह से असल में सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया बना के दे। तो इंडिया के फार्मासिस्ट कुछ बेहतर होंगे, दैट्स वाई कि सऊदी जो है हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की होगी इंडिया से। लेकिन अगर हम देखें तो बेहतर तो नहीं। इंडिया तो एक जायंट है मेडिसिन में। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि 81% से ज्यादा मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो फिर इसी वजह से सऊदीया ने बेहतर समझा होगा कि वो इंडिया से ये सर्विस प्रोवाइड करे, ये पॉसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सऊदी अरब की तरफ से कि उन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए एशियन कंट्रीज़ को कहा है, अदरवाइज तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही कहना पड़ता है, अमेरिका को या इंग्लैंड वगैरह को। अच्छा। तो उसके पीछे मेजर रीज़न मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ही मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ होने के नाते वो ज़्यादातर तो हमारी तरफ ही डिपेंडेंट होते हैं हर मामले के लिए, सिक्योरिटी रीजन भी हों या किसी और मामले के लिए भी। लेकिन बेसिक जो सा एजेंडा है ये हमारे पाकिस्तानियों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग डॉक्टर्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री बन जाए जिससे हम लोग खुद से लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाना शुरू कर दें। तो जो आजकल की पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान से भाग रही हैं। तो मतलब कोई भी कंट्री ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट दे जहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा जो सी है वो मतलब डेड पॉइंट पे पहुँच चुकी हो, डिफ़ॉल्ट पॉइंट पे होगी। देखें, पिछले 10 माह से इंडिया इस खित्ते में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पहले था तकरीबन यूएई, सभी लोगों की ना निगाहें यूएई पे थी। अब इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कोई भी मामलात में, हर तरह के मामलात में, आईटी में हो जाए, मेडिसिन में हो जाए, इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इस बात पे ही उन्होंने कह दिया, अगर जाहिर है वो बनाने की काबिलियत रखते हैं, इस वजह से तो उन्होंने कहा सऊदी अरब ने कि हमें बना के दें। पाकिस्तान को क्यों नहीं कह दिया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं? बिल्कुल। सऊदी अरब ने ये भी कहा था कि पीसीसी रिक्वायर्ड नहीं है इंडियंस को, इंडियन कैन कम विदाउट अ पीसीसी। इसके बारे में क्या कहें? मुझे लगता है कि जो सऊदी हुकूमत है वो इंडियंस के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं तो वो ये ना समझे कि वो इस्लामिक कंट्री में इंटरेस्ट नहीं कर सकते।
माइट बी पॉसिबल कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अच्छा, तो आखिर उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू के को प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है आपके ख्याल में? अगर ये पॉइंट है भी कि वो लोग ये चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वी आर नॉट जस्ट लाइक हम लोग सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को एड नहीं करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हम उनके साथ ही सिर्फ अच्छे रिलेशनशिप, बिकॉज वी ऑल नो कि स्टेट का ना कोई दिल होता है, ना कोई उसकी कोई रिलीजन होता है, स्टेट अपने बेनिफिट्स को देखती है। तो इस बारे में क्या कहेंगी आपके, क्या वाकई में सऊदी अरब को इंडिया से बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं? बेनिफिट्स नहीं, बेनिफिट्स भी हो सकता है क्योंकि देखें जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है डेफिनेटली हर बंदा उसकी तरफ रुजू कर रहा होता है, और स्पेशली जब हिंदू और जो है पाकिस्तानी इनके बारे में बात आती है, मुस्लिम्स की बात आती है, तो डेफिनेटली मुस्लिम्स चाहते हैं, सऊदीया में भी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो मुस्लिम्स की है, वो ये चाहते हैं कि वो इंडियंस के साथ एक अच्छा इमेज क्रिएट करे। इसकी वजह से उन्होंने जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना ज़रूरी नहीं समझा इंडियंस के लिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन करूँगी, मुझे ये बताएं कि अगर हम अराउंड द ग्लोब देखें, स्पेशली गल्फ को देखें, तो वो इंडिया की तरफ एक टिल्ट शो कर रहे हैं, इंडिया की तरफ अच्छे रिलेशनशिप्स कायम करने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि वो लोग इन तमाम क्लैशेस को ख़त्म करना चाहते हैं, जो ये एक व्यूशिप है कि इंडियंस और मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं फ्रॉम ईच अदर। देखा जाए तो ये कुछ टाइम पहले एक साथ रहते थे, इनके रिलीजियस बहुत सारे इन्होंने मुस्लिम्स ने इंडियन से अडॉप्ट किए हिंदुओं से, और कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम्स मतलब रिचुअल्स अपने अडॉप्ट किए, ठीक है, जैसे तो फिर इस तरह से इनकी सिमिलरिटीज़ तो हैं, लेकिन कुछ वर्चुअल इश्यूज़ की वजह से माइट बी पॉसिबल कि इसकी रिजॉल्वेशन वो चाह रहे हों। अच्छा, मुझे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स का कोई सिनेरियो नजर क्यों नहीं आता है? क्या हम लोगों की पॉलिसी मेकिंग में कोई फ्लॉ है? नहीं, दरअसल मुस्लिम्स का तो पाकिस्तानियों का तो एक रिलीजियस वो है ना पॉइंट है कि वहाँ उन्होंने हज करने जाना है, उम्रा करने जाना है, लेकिन इंडियंस को वहाँ बुलाने का जो बेसिक पर्पस हो सकता है वो ये हो सकता है कि दे वांट पीस बिटवीन बोथ ऑफ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये चीज नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उन लोगों को इंडियन वर्क लेबर चाहिए है, बिकॉज हम खुद जानते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड इंडियन वर्क लेबर को बहुत ज्यादा जो है प्रिविलेज दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में भी देखें तो वहाँ पे भी इंडियन जो है वो काफ़ी अक्सरियत से मौजूद है, और यही वजह हो सकती है कि सऊदी अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने के लिए उनकी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हों। बिल्कुल। तो अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज में किस तरह से एक चेंज लाना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ को बेहतर कर सकें? पाकिस्तानियों को भी अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ भी रही है, और कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से उनको ये करनी चाहिए कि दे वांट टू हैव टू गेट द ट्रस्ट ऑफ पीपल, स्पेशली ओवरसीज। लास्ट टाइम जो एक गाड़ी चोरी हुई है और वो पाकिस्तान से अवेलेबल मतलब हुई है, वो भी एक बैड इम्पैक्ट जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या फिर ओवरसीज पीपल हैं वो पाकिस्तानी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते। तो बस ये है कि थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है। अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को, ये नहीं कि हमारा कुछ एक का कुछ करने से मतलब किसी की कारकर्दगी से उसके पूरी कंट्री का नाम खराब होता है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए कि किसी एक के बुरे काम की वजह से पूरी कंट्री जो है वो बदनाम होती है। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी, पाकिस्तानी बहुत अच्छे भी हैं और इंडियंस भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, पांचों उंगलियां अभी तक बराबर नहीं हुई हैं, और अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब हम ओवरसीज़ मतलब लोगों के साथ डील करते हैं तो हमें उनका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया की स्पेशली अगर हम देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन, ये हम भी जानते हैं, और उसको इन अ सेंस ये भी कहा जाता है दैट इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिर इंडिया ने इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया है? मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज जो है, जो स्टेट्स हैं, वो इंडिया को ट्रस्ट करती है फॉर देयर मेडिसिन। बेसिक रीज़न ये है कि इंडियन जो से हैं वो स्पेशली टेक्निकल फील्ड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो से एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस मामले के अंदर से, लाइफ सेविंग या दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल वहीं पे तैयार हो। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग रॉ मटेरियल भी जो सा है वो पाकिस्तान के अंदर ही बना रहे हो। तो हमारा लाइफ सेविंग ड्रग जितना भी केमिकल वगैरह है वो सारा इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। तो इतना ज़्यादा जब आप लोग मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, तो इंडिया जो सा है वो अपने खुद के ऊपर जो सा है वो रिलाई कर रहा है इस मामले के अंदर।
तो वो बेसिकली चाह रहा है कि वो हर तरह की इकोनॉमी को जो है वो खुद से एडजस्ट करे, ना कि इम्पोर्ट करने की तरफ जाए। अच्छा मौसम से यहाँ पर एक और सवाल, मुझे ये बताइएगा, आपने आपकी तरफ से ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर मेडिसिन बना रही थी ना वो भी शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम देखें तो मेडिकल का, मेडिसिन की फील्ड का जो हमारा क्या कहते हैं बजट है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो ही इतना मिनिमल है कि उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस बारे में क्या कहेंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है इसके अंदर बजट को इंक्रीज करना, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना और एटलीस्ट इतना इमेज क्रिएट करना कि हमें तो एटलीस्ट अपनी लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। उसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि जितने भी हमारे एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग हैं, आप देखें कि 750,000 ऑलमोस्ट जो से लोग हैं वो पाकिस्तान से मूव कर गए हैं रिसेंट वीक्स के अंदर, रिसेंट मंथ्स के अंदर, सॉरी। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं अवेलेबल हो पा रही जिस तरह के उनको इंटरनेशनली तौर पर जो है वो मिल रही हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि उनको लिए ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी इंडस्ट्रीज बन जाएं जिसमें कंपनीज या गवर्नमेंट जो है वो खुद से उनको क्या करे कि प्रेफर करे कि वो खुद से वहाँ पर जाकर काम करें या खुद से वहाँ पे जाके जो है वो नई जो है वो मतलब नई मेडिसिन या नई जो सी डिस्कवरीज हैं वो कर पाएँ। लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और दूसरी जो सी फील्ड्स हैं वो कम होने की वजह से पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में रह के काम करना पसंद नहीं कर रहे, उतना उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट किया? बेसिकली जितने भी इंडियंस हैं जो से एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं कि वो खुद से स्टेप लेते हैं कि हम लोग ने कुछ करना है। उनको हुकूमत जो है वो लोन्स वगैरह और ये दूसरी चीज़ें हैं वो देती हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा पॉसिबल ना होने की वजह से जो से एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, प्रोफेशनल हैं, वो पाकिस्तान से आउट ऑफ सिटी जो है कंट्री जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताया कि ऑब्वियसली वो लोग इस चीज को डिजर्व करते थे, इसीलिए उन लोगों को कहा गया है। तो आपके ख्याल में इंडिया अगर पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड, तो ऐसा क्यों है? उन्होंने किस तरह से उसको इस टैग को अचीव किया है, किस तरह से इसके लिए स्ट्रगल किया है, क्यों इस तरह से हुआ? देखें हर चीज़ का इमेज भी तो बहुत जरूरी है। जी देखें हर चीज़ का मामला शुरू में होता है, सबसे पहले उन्होंने अपना इमेज बिल्ड किया है। तो पिछले 10 साल तो होगी उनकी हुकूमत को, क्योंकि उनको मौका पूरा मिल गया है। इस वजह से उनको ना काम करने का ना पूरा मौका मिल गया है। इस 10 साल की वजह से ही ना वो तरक्की कर रहे हैं पिछले 40-50 सालों वाली। क्योंकि आप देखें उनको मौका मिल गया। देखें पाकिस्तान में तो एक चीज़ पैनाडोल की एक डिब्बा है 570 रुपये का, तो उनको पड़ता है जो बनाते हैं वो बेचते हैं 750 का। हुकूमत कहती है कि आप बेचो 450 का। देखें वो कंपनी बनाएगी 570 का तो उनको पड़ेगा। ये सिर्फ मैं वो वाली मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, पैनाडोल की। एग्जैक्टली। ठीक है, पिछले दिनों में इसलिए तो पैराडोल इतनी ज्यादा शॉर्ट रही है, बिल्कुल ही कंपनीज ने जो है ना उसको बायकॉट कर दिया था कि जब तक हुकूमत जो है इसकी प्राइस को रिवाइज नहीं करेगी हम लोग जो है उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं करेंगे। देखें अभी भी है किसी के पास, लेकिन वो नई कीमत के मुताबिक, क्योंकि जिनको जरूरत है वो तो 10-20 रुपए ज्यादा बढ़ लेते हैं। हाँ। लेकिन खैर अस्पतालों में शायद अभी भी फ्री मिलती हो जो सरकारी है, लेकिन है कि ये बात तो है, लेकिन उन्होंने ना। अच्छा ये जो एक मेजर डिफरेंस है पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड और इंडिया की मेडिकल फील्ड में, ये क्यों है? देखिए पाकिस्तान तो तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन पिछले 8 माह से ना पीछे ही आ रहा है। क्योंकि अब इंडिया पिछले 8 माह से ही ऊपर जा रहा है कि पहले तो नहीं कोई बात होती थी इंडिया की। IT का हो गया, आप देखें उनका एक ना एक्टर है वो जा रहा है मून पे। ठीक है, उसको इंडिया के ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो मून पे जा रहा है। देखें अगले ये सारी चीजें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ट्रस्ट कैसे इंडिया ने डेवलप किया है इतना कि पूरी दुनिया, ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया जो है इंडिया पे ट्रस्ट कर रही है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन। देखें इंडिया वो वाहिद मुल्क है तकरीबन जहाँ पे हुकूमत पूरी होती है, वरना UK में देख लें, किसी भी और तुर्की के अलावा UK में देख लें, किसी भी और कंट्री में वो कोई भी हुकूमत पूरी नहीं होती। ये हुकूमत पूरी होती है। अब 1.5 साल बाद उनका दोबारा इलेक्शन है, मे भी कि वो तीसरी दफ़ा आ जाएं। जब जनरल इलेक्शन होंगे हुकूमत को 5 साल का मौका मिलता है, फिर दुनिया भी ट्रस्ट करती है। इस वजह सबसे बड़ी वजह होती है कि जनरल इलेक्शनों में ना हुकूमत को 5 साल का मौका मिले और सारे पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं जो भी हुकूमत है। पाकिस्तान में तो देखें 3 साल से कोई भी नहीं बढ़ा, अभी तो 45 साल का रिकॉर्ड। पाकिस्तान का फिर हल क्या है? देखिए पाकिस्तान का हल मेरे मुताबिक तो जनरल इलेक्शन है, बाकी चीज़ें तो अपनी अपनी ओपिनियन है।
जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को इजाज़त, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।